नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत ने रूस को बर्बाद होने से बचाया है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने पश्चिमी देशों को बेबस कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद आप लोग भी यही कहोगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 10 से 12 दिनों में भारत ने रूस को तबाह होने से बचा लिया है। और मज़ेदार बात यह है कि पश्चिमी देशों की मीडिया में यही चर्चा है कि पश्चिमी देशों को भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। यहाँ तक कि ब्रिटेन के कुछ मंत्रियों व सांसदों ने तो यह तक कह दिया कि भारत के रवैये से हम डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि भारत ने रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर हमारा साथ न देकर रूस का साथ दिया है। इसके बावजूद इनमें से कोई देश भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता और न ही कोई सख्त कदम उठा सकता है। सभी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन सभी देशों को पता है कि इनका असली दुश्मन रूस नहीं बल्कि चीन है, जो कि रूस से कई गुना ताकतवर बन चुका है। और आने वाले वर्षों में चीन को अगर नहीं रोका गया तो चीन सारी दुनिया पर राज करेगा। अतः अगर चीन को रोकना है तो पश्चिमी देशों के पास एक ही तुरुप का इक्का है, जो कि भारत है, क्योंकि भारत के बिना चीन को रोकना व हराना नामुमकिन है। इसका कारण यह है कि चीन को आप अमेरिका या यूरोप में बैठकर नहीं हरा सकते। अगर आपको उसे हराना है तो उसके आसपास एक बड़ी व डोमिनेंट फोर्स चाहिए, और भारत इस समय एशिया के अंदर अकेली डोमिनेटिंग फोर्स है जो चीन को सीधे चुनौती दे सकती है, वह उससे टक्कर दे सकती है। इसी वजह से पश्चिमी देशों के हाथ बंधे हुए हैं कि उन्हें चीन को रोकने के लिए भारत का साथ चाहिए होगा। वो भारत पर चाहकर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते, और इसी बात का फायदा भारत ने उठाया है। वह रूस को बर्बाद होने से बचाया है। अब रूस को भी यह पता चल चुका है कि उसके कठिन वक्त में उसके साथ सिर्फ भारत ने खड़े होकर पश्चिमी देशों के खिलाफ उसकी मदद की है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी बर्बादी थी जिससे भारत ने उसे बचाया है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध रूस के प्लान के अनुरूप नहीं गया, क्योंकि रूस ने 4 से 5 दिनों में यूक्रेन को हराने का प्लान बनाया था, जबकि युद्ध को शुरू हुए 1 महीना होने वाला है और अभी तक भी संघर्ष जारी है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो उसके एक घंटे का खर्चा कई $100 बिलियन होता है, और रूस की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने 2014 में भी क्रीमिया युद्ध के दौरान व उससे पहले भी रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल थी। और अब इस युद्ध के कारण उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर है, और लंबा खिंचता युद्ध रूस को बर्बादी की कगार पर लेकर जा रहा है। लेकिन इसी दौरान भारत रूस के लिए एक बड़ा देवदूत बनकर सामने आया है। दरअसल रूस ने भारत को बेहद ही सस्ते मूल्यों पर तेल देने का ऑफर दिया था, जो कि बाजार मूल्यों के मुकाबले 25 से 27% सस्ता है, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीद रहा। पश्चिमी देश भी ना के बराबर तेल खरीद रहे हैं, और रूसी अर्थव्यवस्था तेल, गैस व हथियारों पर ही निर्भर है। और इसीलिए भारत ने रूस से 3 मिलियन बैरल तेल खरीद लिया था। लेकिन भारत अभी यही नहीं रुकने वाला। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी 15 मिलियन बैरल तेल रूस से और खरीदने जा रहा है। सब कुछ फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट कंफर्म हैं। इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यह तेल भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले 25 से 27% रियायती दरों पर मिलने वाला है। और भारत ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने ऑर्डर बढ़ाएगा, वह अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भर लेगा, वो भी बेहद सस्ते में। साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को संजीवनी भी मिलेगी। साथ ही भारत का एक और फायदा है कि भारत इस तेल का पेमेंट
डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन करेंसी रुपया में करेगा और रूस इसी रुपया से भारत से वहाँ के आम लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें भारत से खरीदेगा, जिससे भारतीय रुपये की कीमत बढ़ेगी, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।